सुनाते चलो ज्ञान मूर्ति सभी को सुनाते चलो गुनगुनाते चलो सुनाते चलो गुनगुनाते चलो ज्ञान मूर्ति सभी को सुनाते चलो ज्ञान मूर्ति सभी को सुनाते चलो ऋषियों की ये पुण्य भूमि है भारतवासी जागो भारतवासी जागो आत्मशक्ति को पहचानो आत्मशक्ति को पहचानो हर कसर बुराई त्यागो हर कसर बुराई त्यागो कांटों को कलियां बनाते चलो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो जन जन के मन पर छाया है नफरत का घर घर में फैला दो प्रेम एकता का उजियारा दीपक से दीपक जलाते चलो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो तो है माटी का ढेला इस पर मत उतराना इस पर मत उतराना सोच बिंदु आत्मा जो तन में सोच बिंदु आत्मा जो तन में उसका ध्यान लगाना सोए जगत को जगाते चलो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो ज्ञान शांति। आज बाबा कहते नीचे बच्चे याद में रहने की मेहनत करो। बाबा के बच्चे बने तो याद में रहने की मेहनत करो। क्यों करो वो भी बाबा बता रहे हैं। तो तुम पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। फिर साथ में ले भी जाएंगे। डिसाइड तुम करो, बाबा के साथ जाना है या धर्मराज के साथ जाना। खुद को खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने बाबा के साथ जाना है या धर्मराज के साथ। एक बार तो दुनिया भगवान को खाली करनी पड़ेगी और उसमें दो ही रास्ते हैं,
या तो भगवान के साथ चलो या धर्मराज के साथ चलो। भगवान तुम्हें पुचकार करके साथ ले जाएंगे धर्मराज, हर सजा, हर कर्म की सजा देके फिर तुम्हें साथ ले जाएंगे। फिर बाबा पूछ रहे कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? सबको देना, सबको ये संदेश पहुंचा देना है। अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। अब इस संसार से वापस जाने का समय, इसलिए तुम्हें पावन बनना ही पड़ेगा। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दे दो। जन जन की आत्माओं को ये संदेश दे दो। बाबा ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है ना बाबा का नाम वाला कर। तुम्हें भगवान का परिचय मिला, तुम्हें भगवान से प्यार मिला, तो तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा कर्तव्य है सबको बाबा का संदेश देना। कहा भी जाता है सन सोच फादर, सन सोच फादर। अब इसमें डरने की बात नहीं। अभी तक हम युक्तियों से ज्ञान देते थे, अभी घर जाने का समय, इसलिए युक्तियों से ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अब घर जाने का समय स्पष्ट बोलो सबको, क्योंकि हमने, अब दुनिया कह रही है कि समय परिवर्तन की ओर जा रहा है, दुनिया कह रही है। और उस दुनिया में जाने से पहले सबको पावन तो बनना ही पड़ेगा। प्यार से बनो तो अच्छी बात है, नहीं बनोगे तो धर्मराज ने तो सबको साथ लेकर जाना ही। मर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। गीत है मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। इतना अंदर दृढ़ निश्चय हो कि सचमुच बाबा अब आप मिले हो तो आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे और कौन सी गली में जाएंगे, अब और कौन से द्वारे पे जाएंगे, क्योंकि सबने तो आना यहीं पर है, यही है, यही है, यही है कह के पहुंचना तो यही है। तो रोज गीत गाया करो, अंदर से दिल की आवाज से गाया करो, मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपकी रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। ये गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। ये सारे गीत भी बाबा ने थोड़े बैठ के बनाए, दुनिया के बने हुए गीत। जो भी दुनिया की सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, सब ये सब भक्ति मार्ग है। गीता में साफ लिखा है, मैं इन सबसे तुमको नहीं मिलने वाला हूँ, साफ लिखा है। भक्ति के कोई भी कर्म कांड मेरे दरवाजे तक नहीं ला सकते हैं, तुमको साफ लिखा है। भक्ति के किसी कर्म कांड के द्वारा मैं तुमको प्राप्त नहीं हो सकता हूँ, साफ लिखा है। भक्ति मार्ग रावण राज्य है, राम राज्य तो ज्ञान तो राम राज्य है।
ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज, पढ़ाई। यहाँ तुम भक्ति की क्लास में नहीं आ रहे हो, यहाँ तुम पढ़ाई करने आ रहे हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि पढ़ाई कैसे पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है, ये नॉलेज तुम्हारी कमाई का जरिया है, अर्थात 21 जन्म की प्रारब्ध जमा करने का जरिया है ये पढ़ाई तुम्हारी। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है। भक्ति करते हैं तो उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता है कि हमको क्या बनना है, क्यों कर रहे हैं हम भक्ति। कोई भी अगर कर रहा है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ है। कोई दिया भी जला रहा है तो उसका स्वार्थ है। कोई सोमवार, इतवार, गुरुवार, शुक्रवार व्रत रख रहा है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई भक्ति करता नहीं, और आजकल की दुनिया में तो बिल्कुल भी कोई नहीं करता। ना मीरा जैसे भगत है, ना प्रहलाद जैसे भगत है, जिन्होंने केवल भगवान को पाने के लिए भक्ति की। आजकल तो सब की भक्ति क्या है, सब स्वार्थ, सब स्वार्थ। राजयोग सीखना ये तुम्हारी पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते रहते हैं। कोई चिंतपूर्णी जाएगा तो कोई ज्वाला देवी जाएगा तो कोई एक और देवी का नाम सुना था, बगुला क्या, बगुला है, बगुला मुखी। बताओ, बगुला मुखी देवी को बगुला मुखी देवी बना दिया। वहां जाके फिर हवन करते हैं, पूजा करते, पाठ करते उस देवी को खुश करने के। वो देवी जब खुश होती है तो गन्ना सेब बना देती है। ऐसा लोगों की मान्यता। बाबा कहते इन सबसे मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हें अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं, स्टूडेंट बहुत है जो अपने को स्टूडेंट समझते ही नहीं। समझे तो एक्यूरेट पढ़ाई ना पढ़े। एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट जो होंगे वो पढ़ाई में ऊंच नीच करेंगे, एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे। आप जो भी सब बैठे स्कूल में गए हो या नहीं गए? कौन है ऐसे जो यहाँ स्कूल में नहीं गए? आप बताओ। हमने स्कूल में एंटर ही नहीं किया है, पढ़ाई पढ़ी ही नहीं हुआ। तो सब स्कूल में गए। अच्छा एक बात और पूछ, स्कूल में देर आने पे पिटाई किस किसने खाई है? वो आज बताओ। स्कूल में जब देर पर पहुंचते थे तो पिटाई किस किसने खाई है? वो हाथ उठाओ। सच्चा हाथ उठाओ। ईश्वरीय दरबार है ये। लंबा हाथ उठा, ऐसे जैसे हिला क्यों रही है? इसलिए वहां का संस्कार यहाँ भी बना पड़ा है। किस किसने उठाए हैं? फिर उठाए होंगे। किस किसने सजा खाई है? चलो मार नहीं खाई, स्कूल में किसी भी प्रकार की सजा देर आने पे खाई है? वो हाथ उठाओ। दो ही जने हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है, झूठ बोलते हो। एक्यूरेट वाले तो नहीं। अगर एक्यूरेट वाले वहां होते ना, दादी प्रकाश मणि जी कहते थे हमेशा, जैसे उस लाइफ में होंगे ना वैसे इस लाइफ में होंगे। ये दादी का सर्टिफिकेट होता है। दादी कहती थी अगर उस लाइफ में एक्यूरेट होंगे तो यहाँ भी एक्यूरेट होंगे। अगर उस पढ़ाई में होशियार होंगे तो इस पढ़ाई में भी होशियार होंगे। दादी कहती थी उस पढ़ाई में अगर अव्वल नंबर लिया तो इस पढ़ाई में भी अव्वल नंबर लेंगे। ऐसा दादी प्रकाश मणि जी हम कन्याओं की जब भर्ती कराते थे तो हमें सिखाते थे। तो यहाँ चार्ट पता चल जाता है कि उस पढ़ाई में तुम्हारा चार्ट क्या था, तुम टीचर का कितना कहना मानते थे। अगर उस पढ़ाई में तुमने टीचर का कहना नहीं माना, आई चलाई किए, तो यहाँ भी तुम सुप्रीम सोल का भी कहना नहीं मानोगे, यहाँ भी आई चलाई करो। दादी प्रकाश मणि जी ऐसा सिखाते थे।
कहते थे मुझे मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन उस पढ़ाई में कैसे थे और कौन कौन इस पढ़ाई में कैसे। बड़ा एक्यूरेट चार्ट होता था दादी प्रकाश जी। कई बार वो अपने डाइनिंग पे भी बुला लेते थे कन्याओं को। मैंने तो बहुत बार दादी के साथ भोजन किया है, चांस मिलता था दादी के साथ। वो खाना खाने के स्टाइल से समझ जाते थे कि तुम आसक्ति के वश खा रहे हो या भोजन खाना इसलिए खा रहे हो। समझ जाते कि तुम उस लौकिक जीवन में भोजन को कैसे खाते थे और इस जीवन में भोजन को कैसे स्वीकार कर रहे, पता चलता था। वहाँ भी तुम खाने के लिए जी रहे थे, यहाँ भी तुम खाने के लिए जी रहे, पता चल जाता था। जीने के लिए खा रहे थे और यहाँ जीने के लिए खा रहे हो या नहीं, पता चल जाता था। कौन से स्टेट के हो ये भी दादी पता कर लेती थी। खाना खिलाते खिलाते पता कर लेती थी कौन कौन से स्टेट का खाना खा रहा है, ये भी दादी बता देती थी। दादी और दीदी दोनों बैठते थे ना, दीदी मनमोहिनी, दोनों पता कर लेते थे कि दादी दीदी के साथ जरूर व्यवहार करती थी। दीदी दीदी पता है देखो ये इस स्टेट की है। फिर दादी को बोले दादी आपको कैसे पता चला? दादी फिर विस्तार से बता देती थी ये ऐसा स्टाइल है। आपके कर्म आपका कर्म आपकी पहचान है, आपके अंदर के व्यक्तित्व की पहचान है। आप अंदर कैसे हो आपके कर्म से पता चलता है, आपके व्यवहार से पता चलता है, आपके उठने बैठने से पता चलता है। ये सब आपके अंदर क्या चल रहा है अंदर का, तब दुनिया में कहा जाता है कि मनुष्य का चेहरा शीशा एक दर्पण है। उस केवल चेहरा पढ़ के लोग बता देते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में तुम्हारा चलना उठना बैठना खाना पीना तुम्हारे अंदर के व्यक्तित्व को दर्शा देता है कि तुम कैसे हो, किस क्वालिटी की आत्मा हो। बाबा कहते हैं बहुत है जो अपने आप को स्टूडेंट समझते ही नहीं, ऐसे भी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। फिर जब समझते नहीं है तो ज्ञान भी फिर अंदर कुछ बैठता नहीं है। राजधानी स्थापन होती, फिर बाबा हार के क्या कह देता, बाबा भी हार जाता, हारता है कि नहीं हारता है? बाबा भी समझा समझा के हार जाते। और आजकल की मुरलियाँ सुनो आप, सारी बाबा की मुरलियों में ऐसे लगता है जैसे बाबा बिल्कुल अंत की तरफ जा रहा है और बाबा कहता है तुमसे पुरुषार्थ होता है तो करो, नहीं होता है तो। और बाबा ने क्या कहा, चूचू का मुरब्बा मत बनाओ, यहाँ तुमसे पुरुषार्थ होता है तो करो, फालतू की बकवास मत करो। तुमसे होता है वो करो, तुमसे नहीं होता है तो फालतू की बातें मत बनाओ। आज भी बाबा क्या कह रहे, राजधानी स्थापन हो रही है, तुमसे पुरुषार्थ होता है तो करो, नहीं होता है तो। राजधानी में तो सब चाहिए ना, नौकर चाकर दास दासिया है ना, फैमिली में सब चाहिए, परिवार में भी सब चाहिए होते, एक कमाने वाला एक पकाने वाला सब होते हैं ना। जब संगठन में फैमिली होती है तो उसमें भी क्या कहते हैं, बड़ी वाली ये करेगी, छोटी वाली ये करेगी, फलाना ये करेगा, फलाना ये करेगा। दायित्व तो बांट दिया जाता है, कारोबार बांट दिया जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ भी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें भी सब प्रकार के होते हैं। बाबा आए हैं सबको, पतितों को भी पावन बनाने के लिए। बाबा को बुलाते हैं ये पतित पावन आओ। अब बाबा कहते हैं पावन बनो, बाबा को याद करो, हर एक को पैगाम देना है तुमको बाबा का। तुम ये नहीं सोचो हमने इसको संदेश दे दिया है, फिर भी उसकी आत्मा को जगाते रहो। जब घर में कोई बच्चा सो रहा होता है उसको जगाते हो, वो उठता नहीं है तो क्या करते, छोड़ देते हो? छोड़ देते हो उसको, जब तक नहीं उठता तब तक जगाते रहते हो। पहले प्यार से जगाते हो, राजा उठ जा, बच्चे उठ जा, फिर टोन बदलना शुरू हो जाती है। और जब नहीं उठता है तो जाके थप्पड़ भी पड़ता है जोर से। तो तुम थप्पड़ तो नहीं मार सकते, ये लो तो तुम नहीं उठा सकते हो, परंतु जब तक वो भगवान के बच्चे नहीं बने तब तक उनको बाबा का संदेश देते रहो। अब बाप कहते हैं पावन बनो, बाबा को याद करो, हर एक को तुम्हें बाबा का संदेश देना है। इस समय भारत ही वैश्यालय बन गया है, पहले भारत ही शिवालय था, अभी तो दोनों ताज ही नहीं है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। अब पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे।
याद में बाबा कहते बहुत मेहनत है। अब बहुत थोड़े हैं जो बाबा की याद में रहते हैं। तुम चार्ट क्या दोगे, बाबा के पास सबका चार्ट पहुंच जाता है। तो बहुत थोड़े से बच्चे हैं जो बाबा को बहुत दिल से, स्नेह से, प्यार से याद करते हैं। भक्त माला भी बहुत थोड़ी है ना, धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर के पढ़ेंगे। कल पहले जिन्होंने पढ़ा था वही आते हैं, कहते भी है बाबा हम आपसे कल पहले भी मिले थे। कल पहले जिन्होंने पढ़ा था वो आते पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने। अभी बाप आए हैं तुम बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए बुलाते हो कि आकर के पावन बनाओ। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। पतित है इसलिए बुलाते हो कि आकर के पावन बनाओ। बाप पढ़ाते हैं फिर तुमको साथ में भी ले जाएं, है ना। शिव बाबा आए हैं हमको पढ़ाते हैं फिर साथ में भी ले जाएं। बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। ये किसको भी पता नहीं है कि बाप किसको कहा जाता है। फिर ज्ञान कैसे देते हैं ये भी तुम जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को देते हैं। नए नए कोई भी बाबा से मिल नहीं सकते, तुम जानते हो ना। बाप कहेंगे संसोच फादर, बच्चे ही बाप का नाम वाला करेंगे। बाप को कोई भी मिलने बात करने की मना नहीं है। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते, ड्रामा में था ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया उनका भी तो उद्धार करना है, उनका भी धंधा, उनको भी ही तो धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाबा को याद करना है। अभी आप देखो कितनी सिक्योरिटी भी इनकी सेवा हो रही है। अभी सोचा नहीं था, नहीं तो आर्मी एयरफोर्स में किसी भी धर्म की, किसी भी अनुयायी को, किसी को भी अंदर एंट्री नहीं करने देते थे। और अभी तक दूसरे धर्मों को एंट्री नहीं है सिवाय ब्रह्मा कुमारी इसलिए विश्वविद्यालय के भाई बहनों के। कितने बड़े बड़े जो मिलिट्री और आर्मी के जो CEO बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, वो सब बाबा के घर में आने लग गए। बाबा के बच्चे भी बन गए। कितनी बेहद की सेवाएं हो रही हैं। सिर्फ बाबा को याद करना। गीता में भी है, युद्ध के मैदान में जो शरीर छोड़ेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु ऐसे तो बाबा कहते इसका मतलब क्या है कि तो पाप कर्म करते रहो। नहीं, बाबा की याद में जो तुम्हारी ड्यूटी है उस ड्यूटी को तुम्हें एकाग्रता के साथ, मन बुद्धि के साथ, सच्चाई के साथ निभाना है। स्वर्ग स्थापन करने वाला जब बाप आएंगे तब आएंगे। स्वर्ग क्या चीज है ये भी दुनिया में तो कोई जानते नहीं। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाबा कहते अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद कर। तुम्हारा काम है बस अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और कोई ऐसे तो कह ही नहीं सकता है कि तुम आत्मा समझकर याद करो। सर्वशक्तिवान एक बाप के सिवाय कोई वो कह ही नहीं सकते, है ना। कोई भी मनुष्य आत्मा या कितने भी बड़े गुरु गोसाई साधु संत महात्मा हो, लेकिन उनको कोई भी सर्वशक्तिमान तो कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी शरीर नहीं कह सकते। ऑलमाइटी एक बेहद का बाप ही है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, इस संसार की सबसे बड़ी सत्ता एक परम पिता परम आत्मा ही है। वह ज्ञान का सागर है। वह ज्ञान का सागर एक बेहद के बाप को ही कहा जाता है। ये जो साधु संत आदि है ये सब शास्त्रों की अथॉरिटी है, भक्ति की अथॉरिटी भी नहीं कहेंगे। सुना बाबा ने आज एक नई बात कह दी, इनको भक्ति की अथॉरिटी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति के भी कितने सारे ताम झाम अलग अलग, सबके अपने अपना करने का तरीका है, अपनी अपनी भक्ति करते रहते हैं। बाबा कहते हैं समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है,
भक्ति कब से शुरू हुई, कब पूरी होनी है, ये भी किसको पता नहीं। भगत समझते भक्ति से भगवान राजी होगा। भगवान से मिलने की इच्छा तो रहती है, परंतु वह किस की, सुनो ध्यान से। बाबा कहते हैं इच्छा तो रहती है भगवान से मिलने की, इसलिए भक्ति करते रहते हैं, परंतु याद रखना भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं हो सकता। जरूर उनकी भक्ति करेंगे तब वो राजी होगा। तुम शंकर की भक्ति कर रहे हो तो बाप कैसे राजी होगा बताओ? तुम शंकर की भक्ति कर रहे हो, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, देवी की भक्ति कर रहे हो, है ना, तो शिव बाबा क्यों राजी होगा? जिसकी कर रहे हो वो राजी होगे ना, शिव बाबा क्यों राजी होगे? बाबा कहते हैं तुम शंकर की भक्ति करते हो तो बाप कैसे राजी होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा क्या? दीदार हो जाता है, बाकी मिलता कुछ भी नहीं। अगर कोई भक्ति करता है तो हनुमान का साक्षात्कार हो जाता है, शंकर जी का, देवी का, किसी का भी एक साक्षात्कार हो जाता है। उससे प्राप्ति क्या होती है? प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं बल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर के कोई मिल जाएंगे। अरे तुमको मैंने साक्षात्कार करा दिया। साक्षात्कार क्या, एक सपना है। आगे से फोटो आई, फोटो आगे चली गई, उससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें कुछ मिल नहीं सकता, तुम मेरे साथ नहीं मिल सकते। भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए, कहते पता नहीं भगवान किस रूप में आकर मिले, इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। अभी तुम बाप से मिले हो, जानते हो निराकार बाप जब शरीर धारण करे तब अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म भी लेने पड़े। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते, अपना अपना धर्म स्थापना करके करते। इसमें कोई बढ़ाई की बात नहीं। द्वापर से जो भी धर्म स्थापक आए, सबने अपना अपना धर्म स्थापन किया। बाबा कहते इसमें बढ़ाई की क्या बात है? बढ़ाई किसकी होती नहीं है। ब्रह्मा की भी बढ़ाई तब है जब बाप आकर इसमें प्रवेश करते, नहीं तो ये तो अपना धंधा करता था ना। इनको थोड़ा ही पता था कि मेरे पे भगवान आएंगे, है ना। अच्छा वाला धंधा करता था, अपना परिवार था। लेकिन कितना वंडर लगता है। आप देखो, जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा के तन में, उससे ठीक 10-15 दिन पहले, है ना, उनके घर में एक ज्योतिषी आते थे। तो ज्योतिषी ने उनको बोला कि तुम्हारा अभी बहुत बड़ा कारोबार बढ़ने वाला है ना। कहता तुम्हारा बहुत बड़ा कारोबार बढ़ने वाला है, और तुम्हारे अंदर ऐसे तुम्हारे सितारे कह रहे हैं कि तुम विश्व में छा जाओगे। इतना बड़ा कारोबार तुम्हारा हो जाएगा, है ना। और 10-15 दिन पहले उन्होंने कारोबार छोड़ दिया। अब घर वाले, परिवार वाले कहे कि ज्योतिषी तो ये कह के गया था कि तुम्हारा कारोबार बहुत बढ़ने वाला, विश्व में छा जाओगे। तो उस समय थोड़े विश्व में छाए थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, है ना। अब ये ज्योतिषियों को भी नहीं पता कौन से सितारे जगमगा रहे हैं। ये तो शिव बाबा को ही पता है कि कौन से सितारे जगमगाने वाले हैं। बाबा कहते जानते हुए निराकार बाप जब शरीर धारण करे तब अपना आकर परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते। इसमें बढ़ाई की क्या बात है? इसमें कोई बढ़ाई नहीं है। बढ़ाई किसको भी नहीं है। ब्रह्मा की बढ़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते, नहीं तो ये धंधा करता था। इनको थोड़ा ही पता था कि मेरे में भगवान आएंगे। बाप ने प्रवेश करके इनको समझाया कि मैंने इनमें प्रवेश कर दिया। इनको कैसे दिखाया, मैं तुम्हारा, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। देख लो इतना अच्छी बात बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराया। जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तुम्हारा भी है, मेरा है सो तुम्हारा है। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तत्व तुम जिसको देख रहे हो ये तुम ही हो, ये तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ये बनने वाले हो, चले गए। मैं बनने वाला हूँ, कैसे बनूंगा ये तो बताया नहीं। नई दुनिया तुमने बनानी है, कैसे बनानी है ये तो बताया नहीं। कितना वंडर है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जाके घूम के आओ,
कितने भी गुरु आए, कितने भी शंकराचार्य आए, कितने भी महात्माएं आए, कितने भी धर्म गुरु आए, धर्मात्माएं आए, किसी ने भी ऐसा जीवन परिवर्तन का ज्ञान दिया? हाँ, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां तैयार किया ऐसा संसार है ना। लोग आश्चर्य करते हैं, ये क्या है? ब्रह्मा कुमारियां ना तो साधु दिखती है, ना तो संसारी दिखती है। ये कैसी है? ना तो ये साधु दिखती है, ना संसारी दिखती है। इनके पास जाओ तो फैमिली फीलिंग आती है ना। इनसे ज्ञान सुनो तो ये ज्ञान तो महात्माओं से भी ऊंचा ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान संसार में हमने किसी से भी सुना नहीं। और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं ली जाती है। बाबा के बच्चे ही अपने मुट्ठी भर बच्चे, बाबा के बच्चे तन मन धन लगा के बाबा की सेवा करते हैं, है ना। तुम्हारे शहर में इतने बड़े बड़े कथावाचक आते हैं, पहले उनका एग्रीमेंट होता है इतना लेंगे हम, तब वो कथा चलती है। ऐसे होता है ना, तुम्हें पे कोई आता है यहाँ कथावाचक या कीर्तन करने, तो वो क्या करते हैं, पहले आके एग्रीमेंट करते हैं कि इतना हम तुमसे लेंगे। लेकिन बाबा के घर में ऐसा एग्रीमेंट कोई होता है क्या? बाबा की मुट्ठी भर बच्चे जो हम बाबा को पहचाना, वही अपने तन मन धन से कितने बड़े से बड़े कार्य करवा लेता है। आज स्वामी भाई आए, अगर इस कोर्स को दुनिया वाले कराएं तो लाखों रुपयों का खर्चा है। एक एक कोर्स का खर्चा कितना है आप देखो। माइंड मैनेजमेंट करने जाओ दुनिया वालों के पास में तो पूरा तो वो पहले 1 साल लेंगे तुम्हारी, है ना। अभी तुम चलिए ना, कौन सा कोर्स करने चली संजय? क्या नाम है तुम्हारे कोर्स का? काउंसलिंग साइकोलॉजी। अच्छा, अब ये कोर्स करने का एग्जाम देने चली है। मीनू किसका दे रही है? यही कर रही है, काउंसलिंग साइकोलॉजी। ये बाबा के घर में एमयू किया हुआ है ना इन्होंने, एजुकेशन विंग वालों ने, तो उसके थ्रू इन्होंने माउंट आबू से कोर्स का फॉर्म भर के आई हैं। अब ये एग्ज़ाम देने के लिए जा रही हैं। इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 1 साल लग गई इनको, जून में करके आए थे, अभी जून में ही जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। कितना खर्चा हो गया तुम्हारा? 2 साल का 25,000 रुपये लिए हैं, और बाकी आगे का और लेते रहेंगे। अभी दीदी हमने आधे दिए हैं। अच्छा, समझा ना। अब तुम सोचो कि वो यहाँ करा के गया, तुम्हें एक दिन में कभी माइंड मैनेज, कभी एंकर मैनेजमेंट, कभी, है ना, कितने सारे कोर्स करा दिए उसने 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तुमसे वो भी नहीं सीखा जा रहा, तुमसे वो भी नहीं सुना जा रहा है। दुनिया में देखो एक कोर्स का कितना कितना खर्चा कराते हैं, कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती। वैल्यू एजुकेशन का भी कोर्स है, उसमें वैल्यूज का भी है। करो, सब भाई बहनों को करना चाहिए। बहुत सारे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सबको करना चाहिए। अनपढ़ों को भी करना चाहिए, वो पास कर देंगे, फेल किसी को भी नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट सबको मिल जाएगा, तो ना डिग्री सबको मिल जाएगी। बाकायदा डिग्री देते हैं वहाँ, जैसे कॉलेज में डिग्री मिलती है ना, ऐसे डिग्री मिलती है तुम्हें। वहाँ डिग्री मिलेगी जब तुम पास हो जाओ, तो डिग्री के लिए बुलाएंगे तुम्हें कि अब डिग्री मिल रही है। आपको भी करना चाहिए गोवन भाई, ये दोनों बैठे, दोनों को करना चाहिए। इससे कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ वकालत करने चला है। आपसे ही बात कर रही, दीवारों से नहीं कर रही। ऐसे करके देखता प्यारे होके, जैसे पता नहीं दीवारों से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रही हूँ पता नहीं क्या हो गया, ऐसे बैठेगा जैसे किसी ने मार के बिठाया बेचारा, कहता हूँ मार के बिठाया। माया तो मारेगी, जब धारणा नहीं करोगे तो धीरे 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 खुशियाँ वो छीनती चली जाएगी। जो समझदार बैठे सबको कर लेना चाहिए, करने में ताकत आती है, नॉलेज तो बढ़ती है ना, करना चाहिए सबको। तो बाबा कहते मेरे मददगार बनो अपने तन मन धन से, तो उनके एवज में तुमको ये मिलेगा। सुनो ध्यान से, बाबा कहते कैसे इनको दिखाया, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। देख लो, तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो इनके एवज में तुमको ये मिलेगा। बाबा कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता हूँ, ये किसको पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाबा कैसे आके उनको पढ़ा रहे हैं, ये इनके द्वारा ज्ञान योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, नरक का नाटक बंद, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता, ये भी तुम जानते हो।
द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधे में रखा जाता है। तो अब आप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पति से पावन होने की युक्ति बताता हूँ, बाबा को याद करो तो बच्चे जन्म जन्मांतर के तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। इस जन्म के पाप भी बताने हैं तुमको। बचपन से लेकर के सब पाप याद होते, 5 वर्ष की आयु से लेकर के सारे पाप। अगर एकांत में बैठो तुम्हें सारे सीन पूरा वीडियो रील भूल जाएगी, क्या क्या पाप किए। बाबा को सच सच सुना दो, सच सच लिख के दे दो, जिससे तुम्हारे पापों की कम से कम छाप तो हल्की हो जाए। पाप तो मिटेंगे तो नहीं, लेकिन रबरिंग तो हो जाए उनको। सफेद तो नहीं होगा, रबर तो रबर है ना, लिख दिया रबरिंग तो हो जाएगी, उसको मिटा सकते हो, परंतु साफ तो नहीं कर सकते। आधा माफ तो हो सकता है। क्या क्या दान पुण्य किया, इसको अपने छोटेपन का सब कुछ पता है। श्री कृष्ण का नाम सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर, उनका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वहाँ काला, हनुमान का मंदिर देखेंगे तो सबको काला बना दिया। अरे ये है इस पति दुनिया, काली दुनिया, तो सबको काला ही बना दिया। खुद काले बन गए तो देवी देवताओं को भी काला बना दिया। अभी तुम बच्चों को फिक्र है हम सांवरे से सुंदर बने, उसके लिए तुम बाबा की याद में रहते हो। बाबा कहते ये अंतिम जन्म है, तुम मुझे याद करो। याद करोगे तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। क्या याद करोगे तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। जानते हो ना बाबा हम सबको ले जाने के लिए आए हैं, तो शरीर तो यहीं छोड़ेंगे ना, शरीर सही थोड़ी तुमको साथ ले जाएंगे। तुम्हारा शरीर साथ जाने वाला नहीं है, जिसके लिए तुम सुबह से 99 के चक्कर में घूमते रहते हो, ये साथ में जाने वाला नहीं है। और इसके साथ जो जुड़ा है वो हो जाएगा, वो भी यहीं गरा की तरह रह जाएगा। पतित आत्मा वापस जा नहीं सकती हैं। जरूर बाप पावन बनाने की युक्ति बताएंगे तो कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है। शिव काशी कहते हैं, फिर कहते हैं शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई पहाड़ पर बैठा है क्या जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? अरे पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं वो सारी दुनिया में जाता है। नदियां तो चारों तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह फिर पानी धीरे 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 आता रहता है। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वो फिर कुओं में आता रहता है, वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात ना पड़े, अगर बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते है ना। आप ये देखो राजस्थान में तो पानी है ही नहीं है बिल्कुल भी, कितना अंदर चला गया। बहुत बिल्कुल नदियां, जो सब राजस्थान की जितनी नदियां हैं सब सतयुग में फिर से हरी भरी हो जाएंगी। राजस्थान माना राजाओं का स्थापन किया हुआ राजस्थान। आप देखो संसार में सब पानी क्या हो रहा है, डाउन होता चला जा रहा है, नीचे होता चला जा रहा है। कारण सर्कल जो है वो समुद्र पहले बादल बन के बादल बनते हैं, पानी वाष्प बनता है समुद्र से, सूरज खींचता है ना पानी को, सूरज खींचता है, फिर वाष्प बनता है, वाष्प बन के बादल बनता है, बादल बन के फिर पहाड़ों तक पहुंचता है, पहाड़ों से पहुंचता है, फिर वो बरसता है। अब वो ऐसा है कि सब कुछ अनबैलेंस हो गया, कहीं पूरे बादल फट गए। पहले कभी सुना था बादल फट गए, है ना? अब बताओ बादल भी फट जाते हैं, उनमें भी ताकत नहीं है आगे तक उड़कर आने की, चलने की ताकत नहीं है, इसलिए वो वहीं पे फट जाते हैं, वहीं पे बरस जाते हैं। और वहाँ क्या करते हैं, ये नदियाँ जो सुख देती थी वही नदियाँ आज दुख कारण बन गए, दुख का कारण बन गए, सारी संपत्ति को खत्म करने का कारण बनती जा रही है। तो बाबा कहते हैं बरसात नहीं पड़े तो सूख जाते हैं। कहते हैं बाबा हमको आकर पावन बनाओ, पावन बना करके स्वर्ग में ले चलो। आज है ना स्वर्ग की, कृष्णपुरी की, विष्णुपुरी का किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे ना, जहाँ देखो वहाँ कृष्ण ही कृष्णा है, तो ना ज्ञान कितना भी समझा लो उनको ज्ञान समझ में नहीं आता है। अगर स्कूल के होंगे तो ज्ञान समझ में आएगा, कई कोर्स करने आएंगे, कितने दिन में पूरा होगा ये तुम्हारा कोर्स। मैंने जब आपको कहा जो ऐसे पूछता है ना उनको बोला आज पूरा हो गया, कल से खत्म है कोर्स तुम्हारा। हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के ऊपर जो गिनती करके, ये कोई कोर्स है क्या तुम्हारा?
ये तुम्हें नॉलेज दी जा रही है, समझाया जा रहा है। कई तो कोर्स क्या पूरा भी नहीं करते, 2 दिन में आके क्या ज्ञान पूरा हो जाता है कईयों का, है ना। कई आके हम ज्ञान सुनेंगे, शरीर का स्वास्थ्य नहीं देखना है हमें, तो तुम जाओ शरीर का स्वास्थ्य देखो। जो बाबा के कुल की आत्मा होगी ना, वो चिटक जाएगी आ करके, उसको एक एक ज्ञान की बातें सुनते सुनते रस आएगा, अंदर डूबेगी उस ज्ञान में। अच्छा ये बात तो उनको पहले पता नहीं थी। तो ये आत्मा के ज्ञान पे अटक जाता है, जो परमात्मा के ज्ञान पे अटक जाता है, तो सृष्टि चक्कर पे। ये चित्र ऐसे थोड़ी बनाए हैं, कोई सबकी जीवन कहानी देखो, सब कोई ना कोई चित्र पे अटक जाते हैं। अच्छा ये तो हमें पहले पता ही नहीं था, इतनी बड़ी नॉलेज हमको बाबा के घर से मिलती है। जरूर ये कोई सिंपल बात नहीं है, तो भगवान ही देने वाला। ऐसी आत्माएं कम आती है बाबा के घर में। कौन सी आती है? हमारे बच्चे को पानी मिलेगा आश्रम से चार्ज करके, है ना। एक बहन जी ने शुरू किया था पानी पिलाना, इतनी भीड़ लग गई थी उसके आश्रम पे, बात मत पूछो। रोज बैठ जाती थी बाल खोल के, और कपड़े तो शुक्र है उसने चेंज नहीं किए, नहीं तो चेंज करती तो और भीड़ लग जाती, समझा। बड़ी बहन थी कोई, कपड़े लेके बाबा के कपड़े में बैठ जाती थी, चांदी का कलश रखा और पानी रखा उसमें, और रोज पीने आ जाते थे लोग। एक्सपेरिमेंट था। भीड़ लग जाती थी दरवाजे पर सुबह उसके 8 बजे तक, इतनी लंबी क्यों लग जाती थी, समझा। बाहर लिखा हुआ था मेडिटेशन वाला पानी, पता नहीं कैसे कुछ लिखा था, लेबोरेटरी ऐसे कुछ लिख दिया था। माउंट आबू तक बात पहुंची, बोला ये कौन सी संस्था शुरू हो गई है, ये कौन सा ज्ञान शुरू हो गया, समझा। तब उसका सारा बंद करवा है। ये सब धंधे बाबा के घर में करने के लिए नहीं है। चार्ज करने की विधि बताई जाती है, वो अलग है कि तुम घर में बैठो। अच्छा तुम विधि क्या अपनाओगे जब तुम्हारी आत्मा पवित्र ही नहीं है। वाइब्रेशन तो आत्मा के तब निकलेंगे ना जब तुम्हारी अन्न शुद्धि होगी, या तुम्हारी मन शुद्धि होगी, या संग शुद्धि होगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे, शुद्ध अन्न खाओगे, दैविक गुण धारण करोगे, तो तुम उस दृष्टि दोगे, तो वो चीज पावन बनेगी, है ना। मुंह से तो बदबू आ रही है लहसुन प्याज की, चले पानी को दृष्टि देने, पानी चार्ज हो जाएगा क्या? ऐसे नहीं चार्ज होता। झूठे धोखे में मत रहना, चार्ज होगा, ताकत है। प्रकृति के 5 तत्वों को बदलने की ताकत हम ब्राह्मणों के सिवाय संसार में किसी के पास नहीं है। बशर्ते हम ब्राह्मण बने होंगे तब। अगर अमृत वेला करते होंगे, बाबा की मुरली ध्यान से सुनते होंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते होंगे, अन्न शुद्ध होगा, नियमित सत्संग करते और किसी की निंदा चुगली पर चिंतन नहीं करते, तो हमारे में ताकत है। हम किसी को दृष्टि देंगे, उसका जीवन परिवर्तन होगा। यूज कर सकते, लेकिन हम यूज नहीं करते उस ताकत, क्योंकि हम वो यूज करने नहीं आए हैं। यहाँ हर एक आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार सतयुग का राज्य भाग्य प्राप्त करिए। हाँ यूज करते हैं, हम अपने ऊपर यूज करते हैं। वो शक्ति हम यूज करते हैं, क्यों नहीं करते? करते हैं अपने ऊपर। अगर तुम्हारे जैसे हो तो संसार में बैठे रहे, पलंग पकड़ के बैठे रहेंगे, समझा ना। प्रकृति जीत बाबा कहता है, प्रकृति जीत। प्रकृति जीत क्या होता है? पहला तो ये शरीर ही है ना, प्रकृति जीत। 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, पहले तो इसको जीतो ना। ये कर्म इंद्रियां हमारे अनुसार चले, तब कहेंगे तुम्हारे अंदर योग की ताकत आने लग गई है, समझा। तो बाबा कहते जिधर कहे कृष्ण ही कृष्णा, है ना, कृष्ण ही कृष्णा दिखे। अगर सच्ची बाबा की आत्मा होगी तो यहाँ आते ही उसको क्या दिखेगा? सचमुच कृष्ण बनने का जगह, कृष्ण के दीदार करने का जगह, कृष्ण की दुनिया में जाने का जगह तो यही है। इसके सिवाय तो और कहीं पर हो ही नहीं सकता है, समझा। तो बाबा कहते अरे ये तो सर्वव्यापी का ज्ञान हो जाता है, क्यों नहीं कहते? जिधर देखो परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कभी कहते नहीं है। बाबा कहते ये सारी लीला ही कर रहे हैं। भगवान ने रूप धरे लीला करने के लिए, तो जरूर लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया, स्वर्ग में देखो, वहां गंध की कोई बात ही नहीं होती, तो ना। अगर तुम परमात्मा के सच्चे बच्चे हो तो परमात्मा की दुनिया तो ऐसी है जहाँ पर परमात्मा जब आते तो ऐसी दुनिया स्थापन करते जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई गंध नहीं होता है। यहाँ तो चारों तरफ गंदी गंध लगा पड़ा है, और ऐसी गंदी दुनिया में कहते हैं जिधर देखो उधर परमात्मा ही परमात्मा। बताओ, ऐसे परमात्मा को बना दिया बिल्कुल सिंपल। खुद को रहने के लिए बंगला चाहिए, गाड़ी पर घूमने के लिए गाड़ी चाहिए, और परमात्मा को कह दिया इधर उधर।
बाबा कहते इस गंदी दुनिया में चारों तरफ परमात्मा नहीं, परमात्मा नहीं, रावण श्रापित होकर के रावण व्यापक है। ये लंबी लाइन क्यों लगाते हो? कितनी बार का 2-3 लाइनें लगा लिया करो। मैं शुद्ध पवित्र शांत चित्त आत्मा हूँ। अनुभव करिए अपने मन को चारों तरफ से समेट कर एकाग्रचित कर मैं शुद्ध पवित्र शांत चित्त आत्मा प्रकृति के बीच में निवास करने वाला कम बोलने वाली, मीठा बोलने वाली, सबको सुख देने वाली, सभी रिश्तों को मधुरता के साथ निभाने वाली, कम सोचने वाली, श्रेष्ठ महान आत्मा, परमात्मा दिव्य शक्तियों का अनुभव कर सबको सुंदर अनुभव कराने वाली, मन वचन कर्म से शुद्ध पवित्र चैतन्य आत्मा, परमात्मा दिव्य शक्तियां मेरे चारों तरफ सुंदर कवच का रूप धारण करती जा रही थी। मैं परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में सुरक्षित निर्विघ्न विघ्न विनाशक सरल मीठी मधुर शांत चित्त आत्मा परमात्मा दिव्य शक्तियां परमात्मा से निकलने वाली ऊर्जा मेरे में समाहित होते हुए संसार के कोने कोने में फैलती जा रही है।
के चारों दिशाओं में परमात्मा दिव्य शक्तियों का प्रकाश फैलता जा रहा। सर्व प्रभु मिलन की प्यासी आत्माएं, शुद्ध सात्विक आत्माएं, परमात्मा दिव्य ज्ञान से लाभान्वित होकर प्रभु के दर अपना 21 जन्म का अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंच रही है। प्रभु का दर, यहाँ का वातावरण चारों तरफ दिव्य और पावन बनता जा रहा। इस दिव्य और पवित्र वातावरण में सबके संबंध मधुर बनते जा रहे हैं। आत्मिक रिश्ता मजबूत होता जा रहा। ज्ञान सागर से निकलता हुआ दिव्य ज्ञान जन जन की आत्माओं का कल्याण कर रहा। सबका जीवन श्रेष्ठ और महान बन रहा। सभी स्वस्थ, मंगलकारी, कल्याणकारी बनते जा रहे हैं। परमात्मा दिव्य आशीर्वाद हर बाबा के बच्चे के लिए सुरक्षा कवच बनकर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। बाबा की रूहानी बगिया के रूहानी पुष्प अपनी दिव्यता, अपनी महानता, अपने दिव्य गुणों की, चरित्र की खुशबू चारों तरफ फैलाकर समस्त वातावरण को प्रफुल्लित कर रही है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो।
सबका भला हो, सबका कल्याण। सबका भला हो, सबका कल्याण की भावना से कल्याणकारी बन रहे। विश्व कल्याणकारी आत्मा का वरदान प्राप्त कर रहे। ओम शांति शांति। बाबा कह रहे थे चारों तरफ दुनिया में गंद ही गंद लगा पड़ा है। बाबा आते स्वर्ग स्थापन करते। ऐसी दुनिया जहां स्वर्ग सुख ही सुख होगा, था सुख ही सुख होगा। परमात्मा ही सुख देते। बच्चा आया सुख हुआ, मरा दुख होगा। अरे भगवान ने जो तुमको चीज दी फिर ले ली तो इसमें रोने की क्या दरकार है। सतयुग में रोने आदि व दुख आदि कुछ होता नहीं। मोहजीत राजा का दृष्टांत भी यहाँ ही का है ना। ये संसार के सभी दृष्टांत झूठे हैं, उनमें कोई सार नहीं। सतयुग में ऋषि मुनि आदि कोई होते नहीं और यहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा होता नहीं। भगवान वाच यादव कौरव पांडव क्या करत भय, तुम्हारा योग केवल बेहद के बाबा के साथ है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ और जो पवित्र बनते वही तो पवित्र दुनिया के मालिक बने। ऐसे थोड़ी सबको ले जाएगा। जो पवित्र बनेंगे, जो उसके आज्ञाकारी होंगे, वफादार होंगे, ईमानदार होंगे, उनको ही तो ले जाऊंगा, सबको थोड़ी ले जाऊंगा। कोई भी मिले तो उनको बोलो भगवान कहते हैं मामिकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और किसी को याद नहीं करो। ये अव्यभिचारी याद, यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। कल कौन प्रश्न पूछ रहा था? कोई पूछ रहा था, कोई आए थे, कौन पूछ रहे थे? शिव जी पे जल, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। जल चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए? ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से। मैंने कहा ये कोर्स तो मैंने किया नहीं, कभी ऊपर से चढ़ाना, नीचे से चढ़ाना, दाएं से चढ़ाना, बाएं से चढ़ाना, कैसे चढ़ाना, कैसे शिव बाबा जल से खुश होगा। मैंने तो सिर्फ इतना सीखा है कि शिव बाबा को सच्चे दिल से याद करो, मन वचन कर्म से पवित्र बनो तो वो खुश हो जाएगा। पवित्र बनना नहीं है, जल चढ़ाना नहीं, खुश होगा। झूठे धोखे में क्यों रखना किसी? अगर भगवान जल चढ़ाने से खुश हो जाता तो कलयुग थोड़ा ही आता। जल चढ़ाने से खुश होता तो कलयुग थोड़ा ही आता। चली गई थी सैर करते करते एक दूसरे मंदिर में, वहां मैंने देखी इतनी सारी लोटियां क्यों पड़ी हैं यहाँ पे। कोई स्टील की थी, कोई एल्युमिनियम की थी, पता नहीं, अब का नहीं पता, काफी पुरानी बात है। अब क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस समय मैं गई तो वहाँ लाइन से रोटियां पड़ी हुई थी। मेरे मन में जिज्ञासा जागी, ये रोटियां क्यों पड़ी हैं? अभी तो मैं थक के बैठी थी वहाँ, तो मैंने देखा कुछ लोग आए, वहाँ से रोटियां उठाई, उसमें पानी भरा और चले गए मंदिर में रोटियां शिव पे चढ़ाने के लिए। मुझको हैरानी होगी, मैं वो सारा दृश्य देखती रही, फिर मैं अंदर भी गई। मैं ये करते क्या है, देखो तो सही।
और लोटियों की जो शक्ल थी ना, शायद तुम भी पानी नहीं पियोगे, तुम्हारे वॉशरूम में भी शायद ऐसी लोटियां नहीं होंगी। कोई कहीं से पिचकी हुई सी, कोई कहीं से टेढ़ी सी थी, कहीं से कैसे थी, वहीं से उठाया, घर से लाने का कष्ट क्यों करना है? लोगों की श्रद्धा पहले होती थी, मुझे याद है मेरे दादाजी रोज पानी चढ़ाते थे, इसलिए मुझे याद है वो घर से जाते थे तो इतने तो बिल्कुल नहीं थे, ले जाते थे, जल लेके जाते थे, उसमें थोड़ा दूध भी डालते थे, थोड़ी चीनी भी डालते थे, थोड़ा देसी घी भी डालते थे, वो सारा सब कुछ डाल के उसमें उनका डिब्बा अलग से रखा था। इतना मुझे पता है कि वो घर से लेके जाते थे और फिर चढ़ाते थे। और ऐसी लोटी तो मैंने अपने दादाजी के हाथ में कभी नहीं देखी है ना। वहीं से उठा के उसी में डाल रहे पानी। अब इससे भगवान खुश होगा क्या? धोखे में खुद भी रह रहे, भगवान को भी धोखे में डाल रहे। तुमको घर में तुम पानी पियोगे उस लोटी में, जिस लोटी में वहां रखा हुआ है? मैं तो नहीं समझती यहाँ क्लास में ऐसा कोई होगा जिसके घर में ऐसी लोटियां भी होगी, जो कहीं से पिचकी होगी, कहीं से टूटी होगी, कहीं से टेढ़ी होगी, कहीं से दबी होगी। मैं तो नहीं समझती कोई रखता होगा ऐसे अपने घरों में। रखते हो क्या? भगवान जी को तुम ऐसे कैसे करते हो? कैसे ठगने का काम कर रहे हो? बाबा कहते हैं यहाँ कोई जल आदि चढ़ाना नहीं। भक्ति मार्ग में धंधा आदि करते हैं, याद करते थे ना, गुरु लोग भी कहते थे मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें बाबा समझाते, मूल बातें सभी को बाबा का पैगाम दे दो, संदेश दे दो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा माना ही भगवान, भगवान तो निराकार है ना, श्री कृष्ण को सब भगवान थोड़ी कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है, शिव बाबा इसमें तो नहीं होता, तो तुम होते क्या? शिव बाबा ने इनके द्वारा तुमको एडॉप्ट किया, अपना बनाया है। ये भी पता, बाबा कहते ये माता भी है, तुम्हारी पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वो तो पिता है। तो ऐसी ऐसी अच्छी रीति बातें सबको समझो, धारण करो, दूसरों को समझाओ। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में, तुम्हें किसी बात में मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। कई बच्चे संग दोष में आकर के रूठ जाते हैं, रूठ करके अपनी पाठशाला को छोड़, अपनी पाठशाला खोल के बैठ जाते हैं। आपस में लड़ झगड़ कर जाए, अपनी पाठशाला खोली तो ये तो सबसे बड़ा मूर्खपना है। रूठते हैं, पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है, फिर तो वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है। तो वही बातें याद आती रहेंगी, कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है, जिसको ज्ञान देते हैं वो तीखे चले जाते हैं, कहीं पे खुद ही गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं इनकी तो अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए, पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं, ऐसे भी कई हैं। पुरुषार्थ कर बाबा के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बच्चा बना हूँ, बाबा की याद से बच्चे तुम्हारा बेड़ा, बोलो जरा, बाबा की याद से ही आलतू फालतू बातों में जाने से किसी की गति सदगति नहीं हो सकती। अच्छा, मीठे मीठे सीखे गधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए के साथ कभी किसी बात में मूंझना नहीं, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, टप 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 करके, आज नहीं तो ज्ञान कल बैठ ही जाएगा बुद्धि में। आपस में रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ समझा दिया, अरे तुम्हारे भले के लिए ही आई है, कोई बात आई है, आज नहीं तो कल उसमें जरूर कोई कल्याण छिपा होगा। आपस में रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना ये भी दे अभिमान, एक दूसरे की निंदा करना, दूसरे की बातें करना, गिराना, डिस्क्रेडिट करना, बाबा कहते ये भी दे अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी। कोई उल्टी सीधी बातें करे तो उनके पास खड़ा भी नहीं होना है। पावन बनना है और अपनी चलन अपने व्यवहार से बाबा का नाम माला करना है।
बुद्धि बनकर एक बाबा की अव्यभिचारी याद में रहना है बस। एक मेरा तो शिव बाबा और दूसरा ना कोई। दुनिया है पढ़ाई, पढ़ाई से क्या मोह, मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। तन मन धन से बाबा के कार्य में मददगार बनना है। तन भी लगाओ, मन भी लगाओ, धन भी लगाओ, समय भी लगाओ, जो तुम कर सकते हो इस संगम युग में बाबा के कार्य में मददगार बन जाओ। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते हैं, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं ना, वो सदा स्वयं से राजी रहते हैं और अपनी प्रवृत्ति माना घर परिवार वालों को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्चे दिल होने के कारण साहिब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो साफ दिल होगा उसको दूसरों से सिद्ध करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी काजी की, किसी वकील की, किसी जज की जरूरत नहीं होती है। सत्य उनके सामने होता है। इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर जमाना इधर मोहब्बत, इधर जाऊं मैं, अरे मुझे जाना है सीधा स्वर्ग, सीधा स्वर्ग। मेरी गाड़ी में बैक गियर है ही नहीं है, दाएं बाएं का भी नहीं है, मुझे तो सीधा कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है। और स्वर्ग स्थापन करने वाला बाबा मिला है। मेरा कनेक्शन किसके साथ है? बाबा के साथ। स्लोगन, सेवा से दुआएं मिलती हैं। कान खुले सबके? किस किस के खुले हाथ उठाओ? शुक्र है खुले। क्या सेवा की सब्जेक्ट बहुत बड़ी है। देखो ज्ञान की, योग की, है ना, धारणा की, लेकिन जब चौथा सब्जेक्ट आता है तो सेवा की सब्जेक्ट बहुत बड़ी। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, समय संकल्प श्वास, कितनी बड़ी सेवा की सब्जेक्ट। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं तंदुरुस्ती का आधार है। किस किस को तंदुरुस्त बनना है? हाथ उठा, लंबा हाथ उठा, लंबा। तो क्या करना पड़ेगा? जब तक नहीं करोगे सेवा तब तक नहीं मिलेगी। करोगे सेवा मिलेगा मेवा। आज का व्यक्ति इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी की और पर्सनैलिटी धारण करो, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, स्थूल शरीर में श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। क्या समझे? ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार भी क्या है? पवित्र बुद्धि। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार क्या है? पवित्रता। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस देने वाले बाबा, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस देने वाले बाबा, आपका बहुत बहुत आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा,
इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी दिशाएं, सभी दशाएं, आप सब ने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जो जीवन जीने की ताकत दी, हमें जो जीवन जीने की ताकत दी, हमें जो सुख प्रदान कर रहे हो, हमें जो सुख प्रदान कर रहे हो, हम सब की ओर से हम सब की ओर से आप सबको भी आप सबको भी तहे दिल से शुक्रिया 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 शुक्रिया। ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। हमारे द्वारा किसी को भी रिंचक मात्र भी दुख पहुंचा है, रिंचक मात्र भी दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा मांगते हैं। तो हम क्षमा मांगते हैं। हमारे को किसी के द्वारा हमारे को किसी के द्वारा दुख मिला है, तो हम क्षमा दान करते हैं। हम क्षमा दान करते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण। ओम